द्वारा तय है। आप शांत हो जाएं प्रभु। आप माता जगदम्बा का आह्वान करें। नारायण 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 नारायण। हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हे आदि शक्ति, परम शक्ति, हम सब पर दया करो माता, दया करो। नारायण 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 नारायण। इस महिषासुर के दानवी संहार और आतंक से जगत को मुक्त करो माँ, मुक्त करो माँ। नारायण नारायण। कर रही है। सुंदरी, तुम्हारे जैसा अनुपम, अद्भुत और अपूर्व स्त्री मैंने जीवन में पहली बार देखा है। मैं हूँ महिषासुर, सृष्टि का पालन, सृजन और संहार करने वाला। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव भी चाहकर मेरा हित नहीं कर सकता। इससे मेरे पराक्रमी होने का अनुमान तो हो गया होगा। यदि तुम्हारा हृदय मुझे अजय मानता है तो मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ कि तुम आओ और मेरी रानी बनकर स्वर्ग ही नहीं, तीनों लोकों में जो श्रेष्ठ सुख है उनका मेरे साथ भोग करो। तुम्हारा ये अट्टहास भी तुम्हारी रूप की भांति मेरे मन को भाने वाला है। दुर्बल मन के प्राणी भले ही तुम्हारे अट्टहास से भयभीत हो जाएं, किंतु हम दानवों की उपस्थिति मात्र से ही प्राणी भयभीत हो जाते हैं। परंतु मैं तुम्हारे अट्टहास से प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हारे रूप
आपसे इतना प्रसन्न हूँ कि इंद्र को दास बनाने वाला महिषासुर तुम्हारी दासता स्वीकार करने के लिए आतुर है। मेरा मस्तक तुम्हारी चरणों में नत है। मेरा प्रेम निवेदन स्वीकार करो सुंदरी। नहीं, हे महिषासुर, इस समय तुम्हारा हृदय वासना से दूषित हो रहा है। तू मुझे कभी छू भी नहीं सकता। इसीलिए दानवों का जहाँ स्थायी निवास है, उस पाताल लोक में तू लौट जा। अब तो तुम्हें पाए बिना मेरा जीवन व्यर्थ है सुंदरी। मेरी बात मान जा और मेरा प्रेम निवेदन स्वीकार कर ले। मैं जीवन भर तेरा दास बनकर तेरे चरणों में रहूंगा। महिषासुर, यदि तू मेरे बिना जीवित नहीं रह सकता तो मुझसे युद्ध कर। यदि तुमने युद्ध में मुझे जीत लिया तो मैं सदा सदा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। सुंदरी, तुम जैसी कोमलांगनी पर प्रहार करना मुझे स्वीकार नहीं। ये कायरों का कार्य है, मुझ जैसे वीरों का नहीं। वार्तालाप और प्रेम निवेदन बहुत हुआ। मैं तुम पर बल प्रयोग करना नहीं चाहता। हे सुंदरी, इसलिए मेरी बात मान और चल मेरे साथ स्वर्गलोक। इसी में तेरा हित है। महिषासुर, वासना की अग्नि ने तुम्हारी बुद्धि को लीन लिया है। दुष्टता की कालिमा तेरी आत्मा को ढक चुकी है। अज्ञान का अंधकार तेरे मन पर छा चुका है। आज तेरी मृत्यु तुम्हें स्पर्श करने को ललायत हो रही है। इसीलिए अंतिम बार चेतावनी देती हूँ, तुरंत पाताल लोक चला जा, अन्यथा मुझसे युद्ध कर। इस युद्ध में तुझे मारकर मनुष्यों और देवताओं को भय मुक्त करूंगी। तुझे पाए बिना मेरा जीवन व्यर्थ है सुंदरी। हठिनी नारी, तूने मेरा प्रेम निवेदन अस्वीकार कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। अब तुझे समाप्त करके ही रहूंगा। कमजोर समझना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की विजय के लिए पृथ्वी पर ऐसा अवतार होता रहेगा।